दिसंबर 71 और 16 दिसंबर 2014 दोनों वाक़यात को दरकम और भी बहुत सारे 16 दिसंबर आएंगे। हाँ आखिर खान साहब ने बड़ा हाँ खान साहब ने आज फिर बड़ा जारहाना मैसेज दिया, अभी ट्विटर पे शेयर हुआ है। उन्होंने क्या? कहा जनरल डायर ने 26 नवंबर को यहाँ पे कत्लेआम किया है। खान साहब ने कहा है जी जी, कि जनरल डायर ने, वक्त के जनरल डायर ने कत्लेआम किया है। जनरल डायर की इंक्वायरी की गई हंटर कमीशन के ज़रिए, तारीख़ के तालिब इल्मों को पता होगा। तो हंटर कमीशन ने जनरल डायर पे इल्ज़ाम आयद किया और इंक्वायरी के नतीजे में ये पाया गया कि जनरल डायर ने गोली चलाने से पहले कोई वार्निंग नहीं दी थी। यहाँ तो गोली चलाने से पहले इन्होंने लाइट्स ऑफ की, यानी इनका पूरा इरादा था पहले से कि हमने कत्लेआम करने। तो ये वार्निंग जो है जनरल डायर का, उस पे कोर्ट मार्शल हुआ और यहाँ पे न वार्निंग हुई, रात का अंधेरा, फिर बिजली, और इसके बाद इन्होंने कत्लेआम किया। और एक बात और बता दूँ, ये बेशर्म वज़ीर, इनमें रत्ती भर हया और हया की रमक भी होना, तो जाके ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे। कहते थे किधर गई लाशें, तो जाओ सेशन कोर्ट में वो इस्तिग़ासा हमने दायर कर दिया, 12 मकतूलीन की हमने तफसील दी, ज़ख्मियों की तफसील दी, और अगर हमने झूठ बोला है तो जाके अदालत में दरख्वास्त दो कि इन्होंने हल्फ पे झूठ बोला है, बैरिस्टर गौर उसमें मुद्दई है। एक माह से लगभग आप लोग कौम को गुमराह कर रहे हैं कि कोई गोली नहीं चली, फिर कहा गोली चली तो अली अमीन खान ने चलाई, फिर कहा कि जी कोई लाशें ले आओ, लाशें आपने दबाई, एविडेंस आपने डिस्टार्ट की। ये आपकी औकात है। यहाँ फ्लोर पे भी झूठ बोला, मीडिया को झूठ बोला, पूरे पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगो, ये आपकी औकात है। वज़ीर बने हो, जो लोग चोरी के मैंडेट पे वज़ीर बन सकते हैं, उनसे हया कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? सर खान साहब तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं, लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है वो खड़ी होती नजर नहीं आ रही उनके मौक़िफ़ के साथ। यार पीटीआई की क़यादत के पीछे क्यों आप सब लोग पड़े हुए हैं? क्या करे क़यादत? हर कोई जो है क़यादत पे जो है छड़ दौड़ता है। क़यादत से जो हो सकता है, उनसे जो तवक्कुआत हो सकती है, उसी के मुताबिक ये चल रहे हैं। बाकी 2 साल से डटा रहे ना। आपको पता है जितने मैंने ज़ीवान में बैठे हैं, सब बेचारों की कारोबार बंद है, सबके मिलों के मीटर उतार के ले गए हैं, जिसका जो भी कारोबार है। मुल्क में कोई कानून तो है नहीं कि अदालत से रजू कर सके और इंसाफ आप ले सके। आज मैं खुद 12 मुकदमों में मैं ज़मानतों में पेश हुआ हूँ कि मैंने कत्ल किए हैं, मैंने दहशतगर्दी की है। अब ये इनसे आप क्या तवक्को रखेंगे? सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने जा रहे थे, क्या कोई फैसला हुआ है कि करेंगे या उस हवाले से कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ? सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है, इस पे आज अली अमीन खान की मुलाकात जो है शेड्यूल थी, जो उन्होंने बवजू नहीं दी, और कल तक इसके बारे में वाज़े स्टेटमेंट आ जाए। सर आपने 12 लोगों का कहा, ये बताइएगा गायब कितने लोग हैं? क्योंकि वो सब लगभग गायब है अभी तक। आज भी आप लोग अगर तहकीक करना चाहे ना, तो ज़रा ATC अदालत चले जाया करें। वहाँ देखो बाप, भाई, खवातीन, माएँ रुल रही, अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। पेश भी नहीं किया जा रहा। पेश क्या, उनको लाशें नहीं दी जा रही है। आप कहते हैं पेश नहीं किया जा रहा है, हमें क्या पता है उनके साथ उन्होंने क्या कर दिया। फिर 250 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो गुमशुदा हैं। अब उन गाड़ियों में ये क्या करेंगे? और जो सुनीद है कि जी बहुत सारी गाड़ियाँ तोड़ फोड़ की है, जो उनमें सामान था, जो लोगों की अशिया थी, वो तो। आखिरी सवाल कि क्या बुशरा बीबी और अली अमीन को जो कारकुनान हैं उन्हें डी चौक तक लेके जाना चाहिए था, और अगर वो लेके गए हैं तो फिर वहाँ पे उन्हें छोड़ के भागना चाहिए था? क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, ये एक तो आपके सवाल से तासुब उभरता है। आप थे डी चौक में भागने के, आप चशमदीद थे? बिल्कुल चश्मदीद हुआ था मैं कि मेरी वीडियो आपके जो लीडर हैं इमरान खान के अकाउंट पे लगी हुई है, आज की बनी हुई वीडियो। मोहतरम ये बताएं कि रात के इस अंधेरे में जब गोलियों की बूचाड़ थी, गाड़ियां 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो कंडम हो गई। क्यों आप लोग जो हैं, हम तो सताए हुए लोग हैं, जुल्म हो रहा है हमारे साथ, क्यों आप लोग हमें हर वक्त हमारे जख्म को रेत रहे हैं? भाग गए, कौन भाग गया? अली अमीन खान आखिर तक डटा रहा। बुशरा बीबी जो है खातून होने के बावजूद, जो वर्कर जान बचाने के लिए कोनों कदरों में छुप रहे थे, उनको पुकार पुकार के बुला रही थी कि मत जाएं।
ایسی حالت میں گولی نے کسی میں کوئی تفریق کرنی تھی؟ یہ خاتون ہے، یہ مرد ہے، یہ لیڈر ہے، یہ ورکر ہے. جو قتل عام ہوا اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے نا. تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ قتل عام پہ بات کریں، آپ لوگ جائیں ان مقتولین کے برسا سے پوچھیں، جو گمشدہ مائیں ہیں ان کے انٹرویو لیں، قوم کو آگاہ کریں کہ ایک قیامت گزری ہے پاکستانیوں پہ. آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی فلاں بھاگ گئے، جو آ گئے اب ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہمیں ڈی چوک نہیں آنا چاہیے تھا. ہم ڈی چوک اگر آئے تھے تو کسی کو حق نہیں تھا ہم پہ گولی چلانے کا، اور اگر خان کہے گا تو ہم دوبارہ ڈی چوک آئیں گے. گولی چلانی ہے تو پھر چلائیں. سوری مائک دیجیے.